आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों जेटेट हिंदी का बहुत इंपोर्टेंट क्लास है। आज के क्लास को केवल देख ले तो 6 सवाल छप जाएगा और आप चाहते हैं हिंदी में 15 है तो प्यारे साथियों पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से हिंदी में 15 सही करवाएंगे और आज की क्लास से 6 सवाल छप जाएंगे। वो आप चाहते हैं कि 150 में आप पास ही नहीं 120 प्लस है और यूपी बिहार को पछाड़ के जनरल सीट कब्जा करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डायरेक्ट हॉट ट्रिक मेथड से दिमाग में घुसा देंगे। आज के बाद आपको डरना नहीं है, हम आपको पास कराएंगे। बिल्कुल जुड़िए हमसे। आपको शिक्षक बहाली में भी एक सीट पक्का होगा। ये जेटेट पास कराने की बात तो अलग है। तो आप समझते हैं हिंदी पेडागोगी की क्या क्वेश्चन से समझते हैं। यहां पे है सवाल पहला, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं साथियों। यहां पे देखिए लिखा हुआ है अर्थ, अर्थ की गहनता, मतलब अर्थ उसका पूरा डीपली समझने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। मतलब कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसका अर्थ पूरा बढ़िया से जानना, गहनता से जानना है, डीप जानना, तो कौन सा पठन करेंगे। तो साथियों यहां पे लिखा हुआ है सस्वर पठन। ये होता उच्चारण सुधारने के लिए पढ़ते हैं, अपना उच्चारण सुधारने के लिए क्या पढ़ते हैं, सस्वर पाठन। तो होगा नहीं, तो यहां पे लिखा हुआ सेकंड में मौन पाठन। जी बिल्कुल यही हो जाएगा। मौन साइलेंट रीडिंग करते हैं तो उसकी अर्थ की गहनता को समझते हैं प्यारे साथियों। तो ऑप्शन कौन हो गया, 2 हो गया। याद रखिएगा आपका पड़ोसी आपके हार का इंतजार कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा आप हारने वाले नहीं है, क्योंकि आप मानने नहीं है, आपने ठाना है कि हमको जीतना है। जो ठान लेता है उसका जीत पक्का है। और उसका पड़ोसी का जवाब है प्यारे साथियों आपका, जो इंतजार कर रहा है आपके हार का, जो बोला है कि उसका सरकारी नौकरी नहीं होगा। तो याद रखिएगा यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जो स्मार्ट बच्चे करते हैं, तेज बच्चे करते हैं, वही चीज आपको करवाने वाले हैं और आपको 150 में 120 प्लस आएगा। जिसका हो गया आंसर। अब समझते आगे हैं प्यारे साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन जो है यहां पे देखिएगा, यहां पे है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। जो बच्चे को होमवर्क देते हैं, होमवर्क देने का उद्देश्य क्या होता है। तो यहां पे लिख, पहला ऑप्शन में है सीखने का विस्तार देना। जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि बच्चा को यहां पे हम लोग सिखाया क्लासरूम में और उसको क्या कि घर पे जाकर उस चीज को क्या करे, उसको विस्तार दे। ठीक है कि नहीं। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। लेकिन और क्यों नहीं होगा ये देखिए, अभिभावक को जहां प्रसन्न करने की बात करें तो ये प्रसन्न जहां मिलेगा इसको काट देना, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। यही पकड़ना आपको है, जहां अभिभावक को खुश करने की बात है, प्रसन्न, तो ये होगा नहीं, कट जाएगा। बच्चे को व्यस्त रखने की बात जहां करे, कार्य में व्यस्त नहीं रखना, उसको सीखने के लिए वो वहां पे प्रेरित रहे, हो मोटिवेट रहे, ये करना है, व्यस्त नहीं रखना है। और जहां कॉपी भरवाने की बात करें, ये जो भी जहां भी वर्ड रहे तो इसको डायरेक्ट काट देना है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और कौन कौन से वर्ड रहेंगे जो काट देना है, तो याद रखिए जहां आपको रहे केवल, फिर क्या रहेगा, जहां पे रटने की बात करें, जहां पे दंड देने की बात करें, जहां पुरस्कार देने की बात करें, ये सभी वर्ड जहां भी आपको मिल जाएगा उसको काट देना है प्यारे साथियों। और भी देखिएगा यहां पे क्या रह सकता है, ये भी रह सकता आपको है शिक्षक केंद्रित रहे, शिक्षक केंद्रित रहे तो वो भी काट देना है। ये जहां भी ऑप्शन मिलेगा, जहां पे ही मिल जाएगा वो भी नेगेटिव वर्ड है। केवल रटने, दंड, पुरस्कार, शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। याद रखिएगा ये वर्ड जहां भी मिल जाएगा उसको तुरंत काट देना है। जहां पे यहां पे व्यस्त भी मिल जाए आपको तो व्यस्त भी काट देना है। जहां पे कॉपियां भरवाने की बात रहे, ये सभी वर्ड नेगेटिव हैं, देखते ही ऑप्शन उड़ा देना है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ये सीटेट हो या कोई टेट एग्जाम हो, सबके लिए एक ही रामबाण तरीका है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। इसको जहां भी देखिए वो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये सभी वर्ड को नेगेटिव वर्ड है। अब ये भी बताएंगे कौन से वर्ड पॉजिटिव हैं, जिसको देखते आंसर ठोक देना है, डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। साथ ही सीटेट का भी फॉर्म भरे हैं तो भी देख सकते हैं, सीटेट में भी यहां डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाएंगे प्यारे साथियों। तो ये हो गया आपका, क्यों हुआ, सीखने का विस्तार देना, घर में चीजों को और अपने से चीजों को कर पाए। अब याद रखिएगा खुद करके सीखता है, खुद करके सीखने की बात करें
तो ये बहुत बढ़िया वर्ड है, ये ऑप्शन होगा ही। लर्निंग बाय डूइंग जिसको बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग जहां रहे तो बच्चा घर पर विस्तार दे रहा है, खुद से सीखने के लिए होमवर्क कर रहा है, तो क्या है, टैग वर्ड है वो, याद रखिएगा। तो हो गया प्यारे साथियों। अब समझते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास से 6 सवाल छपा देंगे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। आपके अंदर जो डर है वो डर निकाल देंगे, ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। अब आप चाहते हैं कि आपका वीडियो मेरे पास पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्यारे साथियों, यहां पे भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं इसको, है संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा अर्जन होता क्या है समझिए, दो चीज होता है, एक अर्जन और एक अधिगम। ये जो होता है बच्चे खुद अपने से सीख जाते हैं, जो समाज में रह के अनुकरण करके डायरेक्ट सीख जाते हैं। इसमें किताब कॉपी की कोई जरूरी नहीं है, इसमें किताब कॉपी सीखने की कोई जरूरी नहीं है। और ये जो है ये स्कूल में होता है अधिगम, इसमें आपका किताब, शिक्षक या और भी चीजें इसमें सहायक रूप से इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अर्जन क्या होता है, ये स्वाभाविक है, घर पे रह के, जैसे कि मम्मी पापा उसको कहां से सीखता है, तो अपने माता पिता अनुकरण करके। उसके लिए कोई किताब कॉपी की जरूरी नहीं होता है कि मम्मी हमको खाना दो घर पे बच्चे, तो वैसे जो चीजें खुद से बच्चे सीख जाते हैं, इसके लिए कोई किताब कॉपी अटम पटम कोई चीज की जरूरी नहीं है। तो समझिए कि वो अर्जन है। और जहां पे बोल दिया किताब कॉपी शिक्षक प्रयोगशाला प्रयोगशाला कुछ भी, तो वो हो गया क्या, अधिगम। सीखना, सीखने के क्रम में उसको शिक्षक को किताब कॉपी जो भी सुविधा एक्स्ट्रा मिलता है वो होता आपका अधिगम है, जो अपने आप होता है घर में रहकर अनुकरण करके समाज में रह के अपने आप घर पर सीख जाता है। ठीक है, जिसके लिए कोई किताब कॉपी की जरूरत नहीं, वो अर्जन होता है, खुद से सीख जाता है। अब याद रखिएगा, बोले हैं नॉम चॉम्स्की बोले हैं कि भाषा सीखने की बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, इनेट क्षमता कौन बोले हैं, नॉम चॉम्स्की बोले हैं प्यारे साथियों। तो अर्जन ध्यान दीजिएगा, भाषा सीखना उद्देश्य, एक उद्देश्य है। ठीक है, आगे क्या कर रहे देखते हैं। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। जी बिल्कुल, आपका ये ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि समाज की सांस्कृतिक परिवेश की बात कर रहा है, तो समाज में कौन आ गए, उसके परिवार वाले, घर वाले, वो सब क्या आ गए, आस पड़ोस वाले, जहां पे वो बच्चा रहता है और उनकी बातों को सुनकर वो सीख लेता है। उससे कोई किताब कॉपी की जरूरी नहीं होता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश तो कौन हो गया आपको ऑप्शन सेकेंड हो गया प्यारे साथियों, समझ लीजिएगा। भाषा सीखना उद्देश्य, यहां पे जो अगला है, भाषा अर्जन बच्चे की बहुत अधिक प्रयास से सीखता है। नहीं, बहुत अधिक प्रयास की जरूरी नहीं होता है कि बच्चा यहाँ समाज में रहकर परिवार को देख के सुन के बच्चा सीख जाता है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, जहां प्रयास करने की कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। भाषा अर्जन किसी अन्य भाषा की बेघात होती है, जी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन आपका जो हो गया, समाज घर पर ही बच्चा जो है सीख जाता है। ठीक है ना, अर्जन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जहां पर भी स्वाभाविक बोले, याद रखिएगा टैग वर्ड है, स्वाभाविक बोले, सामाजिक सांस्कृतिक बोले, फिर से ध्यान दीजिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक बोले, स्वाभाविक बोले, ये टैग वर्ड है प्यारे साथियों, ध्यान देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहां भी मिले सामाजिक सांस्कृतिक चीज, जहां भी मिले स्वाभाविक, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। ज्यादा परफेक्ट ऑप्शन ये आपका 2 हो गया। ठीक है ना, ये सामाजिक सांस्कृतिक और आपका स्वाभाविक। आगे देखिए, चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। यहां पे है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। प्राथमिक स्तर पे यानी कि 1 to 5 लेवल पे बच्चे को भाषा सिखाने के लिए कौन सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा विधि है। बच्चों के साथ कविता गाना, फिर है बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, फिर यहां पे है बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। प्यारे साथियों, ये ऑप्शन 4 होगा। जहां पे बच्चे के अवसर देने की बात हो जाए, वो ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। याद रखिएगा, टैग वर्ड है, जहां भी अवसर बच्चे को देना है, उसको मौका देना है, यहां पे बच्चे को मौका देना है और उससे बोलना है कि बोलो तुम धारा प्रवाह। उसको डांटना नहीं है कि तुम ये गलती कर दिया। अभी
उसको फ्लुएंसी लाना भी है, वो बच्चा भी है, वो खुद चल कर बच्चा आगे उस चीज को सीख जाएगा। आपको अभी याद रखना कि बच्चे अंदर धारा प्रवाहिता आवे, उसके अंदर डर नहीं पैदा करना है, ताकि वो पढ़ रहा है उसको बोल तुम गलती पढ़ दिया तो वहां पे वो रुक जाएगा, उसका अंदर जो गुण था अभिव्यक्ति कौशल का वो विकास नहीं कर पाएगा डर के भावना। उसको वर्तमान में ही देना है, अवसर देना है। भाषा प्रयोग के विविध अवसर जहां मिले, याद रखिएगा, भाषा प्रयोग के विविध अवसर जहां मिल जाए, अवसर अपॉर्चुनिटी, ये वर्ड आपको साथियों जहां भी मिल जाए सीटेट या जेटेट में, वो ऑप्शन के चांस ज्यादा सही होने की है। अब यहां तो दो दो टैग वर्ड है, भाषा प्रयोग करने की, बोलने के मौका दे रहे हैं आप, तो वर्ड आपका सही हो गया। पाठ पुस्तक पर आधारित आपको चीजों को वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा विकल्प नहीं है, वीडियो तो दिखाना है, लेकिन बच्चे को दैनिक जीवन स्थानीय मुद्दा से हो, बच्चा जिसमें चीजों को डेली देखता सुनता हो वैसे चीजों को उदाहरण में दिखाना है। तो ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, कहानी को सुनना केवल, ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट ही होगा क्योंकि दो दो टैग वर्ड है, कंफ्यूजन नहीं होना है। भाषा प्रयोग और अवसर जहां भी मिल जाए वो ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, ये सब वर्ड लिख लीजिएगा, भाषा प्रयोग और अवसर देना हो गया। आगे देखते हैं चौथा का, अगला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। ये तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये 1000 बार छपा है और आने वाले एग्जाम में भी छपेगा, ऐसा क्वेश्चन ही है। देखिए यहां पे क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए, हिंदी भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए, उर्दू होनी चाहिए, और लास्ट में है बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्यारे साथियों याद रखिएगा, जहां भी मातृभाषा मिले, मातृभाषा को बोलते हैं मदर टंग, मदर टंग बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। मदर टंग क्या होता है, जो कि आपका जो बच्चा घर की भाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा मिल जाए, तो क्या होता है कि घर पे उसके बच्चे ये सब भाषा बोल रहे हैं, नागपुरी बोल रहे हैं, खोरठा बोल रहे हैं घर पे, तो बच्चा स्वाभाविक है कि नागपुरी बच्चा ज्यादा अपना कंफर्ट होगा, ज्यादा महसूस करेगा बोलने में अच्छा। तो बोला है कि बच्चा को आपको ऐसा इसको बाधा नहीं देखना है, एज ए प्रॉब्लम समस्या के रूप में देखना है, बाधा के रूप में देखना है, इसको याद रखिएगा। ये आपको देखना है एज ए रिसोर्स के रूप में देखना है, सीखने के स्रोत के रूप में देखना है, सीखने के स्रोत के रूप में देखना है, याद रखिएगा। ये जो आपका है, जहां भी मिल जाए मातृभाषा, जहां भी मिल जाए घर की भाषा, उसको आपको इसको प्राथमिकता देना है। और खासकर 1 to 5 में नीप 2020 बोलता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1 to 5 और 6 to 8 तक भी बात बोलता है, ज्यादा 1 to 5 तक घर की भाषा मातृभाषा में बच्चा को शिक्षा देना है। तो प्राथमिक स्तर पर कौन होगा प्यारे साथियों, बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देना, याद रखिएगा। मातृभाषा सबसे इंपोर्टेंट है, जहां भी मिल जाए आपको मदर टंग, वो सबसे इंपोर्टेंट आपका, ये सभी ऑप्शन से आपका सही है। तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहता है कि 1 to 5 तक बच्चे को अपनी मातृभाषा घर की भाषा में, क्योंकि बच्चा अपनी घर की भाषा के बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ज्यादा को चीजों को रख पाएगा, समझ पाएगा। अब आप उसको अंग्रेजी सिखा रहे हैं डायरेक्ट 1 to 5 में, तो अंग्रेजी में अपना बात को कैसे रख पाएगा, उसके घर में नागपुरी खोटा हिंदी बोलते हैं, तो जो घर पे भाषा बोली जाती है यानी कि वो घर की भाषा यानी कि मातृभाषा, वही चीज को प्रमोट करना है, आपको ध्यान रखिएगा। जहां पर भी मातृभाषा मिल जाए, जहां पर भी जो वर्ड लिखा है मिल जाए, उसको बिना देखते सही मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको पेडागोगी में 6 सवाल आपको सही होने वाले आज के क्लास से प्यारे साथियों, तो आपको चुकना नहीं है। अब आप चाहते हैं कि आप जेटेड पास ही नहीं 120 प्लस है, तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सवाल को समझिएगा। 6 नंबर सवाल है, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको देख लीजिए आप। भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने और सिखाने में कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, पहला ऑप्शन। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते, जहां पर भी मिलेगा ना तुरंत उड़ाई देना है, ऐसा नहीं कि स्कूल आने पर सीखता है। बच्चा घर पर ही बोलने के लिए मम्मी पापा खाना दो सब सीखता है कि नहीं, टूटी फूटी हिंदी सीख जाता है, घर के भाषा जो मातृभाषा उसमें सीख जाता है, ऐसा नहीं कि स्कूल में जहां सीखता है।
जहां पर भी मिलेगा एक काटी देना आपको है कि स्कूल पर आकर सीखता है। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। जी बिल्कुल नहीं, भाषा केवल घर पर ही परिवार से नहीं सीखते हैं, स्कूल में भी सीखता है, समाज में भी सीखता है। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, जहां पे ही भी मिल जाए याद रखिएगा, जहां पर ही मिलेगा वो भी काट देना है। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग सीखते हैं, जहां ही आ रहा है उसको उड़ा देना है। प्रयोग तो सही है लेकिन केवल के भावना यहाँ पे डबल पा रहा है। तो ऑप्शन ए जो आपका प्रयोग सही होगा। बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बहुत सारे चीजों को बच्चे सीख के आते हैं घर पर से ही स्कूल में चीजों को। तो याद रखिएगा बच्चे भाषा पूंजी से लैस होते हैं, ये ऑप्शन सही है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, करेक्ट होगा ये। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अब आप चाहते हैं प्यारे साथियों कि जेटेट में आप पास ही नहीं करना, 120 प्लस लाना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों आप जुड़ सकते हैं। जेसीईआरटी पर आधारित आपको नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा 15 आपको, और सिलेबस भी मिल जाएगा आपको, सिलेबस का कोई नोट्स, और नोट्स मिलेगा जेसीईआरटी पे लाइन बाय लाइन, क्योंकि जेसीईआरटी से सवाल आएंगे। सीटेट में आता है एनसीईआरटी पे, और जेटेट में आएगा जेसीईआरटी पे। तो बिल्कुल आप पास करेंगे। इस 4 चरण से गुजरिए और पेड ग्रुप में भी ऐड होंगे आप। नोट्स देख के छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि आप पढ़ते नहीं, नींद लगता आपको है, आपको भूल जाते हैं, तो भूलने की बीमारी भी खत्म करा देंगे आपको। पेड ग्रुप में डेली थ्योरी और टेस्ट भी होता है, और साथ में नागपुरी, खोटा और संस्कृत रखें वो भी मिल जाएगा, और इस नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे और आपको पास ही नहीं 120 प्लस। साथ ही मैंने सीटेट खुद ही पास किया है, तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस नोट्स को पढ़ना है। और ये नोट्स जो है फुली जेसीईआरटी पर आधारित है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ जाएंगे। प्यारे साथी ध्यान रखिएगा। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके आप जुड़ सकते हैं, दे दिया गया, यहाँ पे प्राइस भी है। आगे सवाल देखते हैं। और आपको जो भी नोट्स मिलेंगे टू दी पॉइंट्स मिलेंगे। सीडीपी का, मैथ का, ईवीएस, लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश रखे तो हिंदी संस्कृत, लैंग्वेज 2 नागपुरी खोटा। तो टोटल तमाम नोट्स 1 to 5 और 6 to 8 में आप इधर मिलेंगे। एसएसटी का है तो एसएसटी मिल जाएगा, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस मिल जाएगा। जैसा पूरा सिलेबस का बना हुआ मॉडर्न रूप मिलेगा आपको, और एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएंगे क्वेश्चन। आगे देखते हैं प्यारे साथियों क्या कहता है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? अर्जित माने क्या? जो खुद से सीखता है, उसके लिए कोई किताब कॉपी की जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। भाषा कक्षा की बोल रहा है, भाषा प्रयोगशाला की, भाषा प्रयोगशाला ये सब स्कूल में आता है। तो स्कूल में जहां पे ये चीज बात करेगा प्रयोगशाला के, सब अधिगम के लिए जरूरी है, ये अधिगम के लिए जरूरी है, अर्जन के लिए नहीं। पाठ्य पुस्तक अधिगम के लिए, अधिगम के लिए जरूरी है। भाषा कक्षा अधिगम के लिए। तो तीनों किसके लिए पॉइंट है? अधिगम के लिए। अब आपको क्या बोला है? अर्जन करने के लिए। बच्चा खुद से अर्जित कहां करता है? अपने परिवार समाज में रहकर सीखता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किताब कॉपी पाठ्य पुस्तक कहां आता है? और स्कूल में आता है, वो आपका किस में? अधिगम में आएगा। ये सब समाज से अर्जन करता है, समाज में देख के सुन के सीखता है ना। तो आपका अर्जन के लिए कौन ऑप्शन हो गया? 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया प्यारे साथियों। आगे देखिए, भाषा अर्जित करने के बारे में बोल दिया है। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? जहां आपको बोल दे वाइगोत्स्की, ध्यान रखिएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। समाज और सांस्कृतिक यानी सोशल और कल्चर को महत्वपूर्ण माना है। कौन माने हैं? वाइगोत्स्की। जहां पे समाज की बात करें, सांस्कृतिक चीजों को बात करें, तो डायरेक्ट आपको आंख मूंद के वाइगोत्स्की ठोक देना है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें है भाषा की पाठ्य पुस्तक में, जी बिल्कुल नहीं, ये करेक्ट गलती हो जाएगा। समाज में बोली जाने वाली भाषा के प्रयोगों पे, 2 टैग वर्ड यहां पे है, समाज में बोली जाने वाली भाषा के प्रयोगों पे, तो बिल्कुल आपका करेक्ट 2 होगा। अब यहां पे देखिए, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पे, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पे। तो जहां पे बात समाज की बात करें, तो समाज का संबंध किनसे है? वाइगोत्स्की से। सामाजिक संस्कृति, सोशल कल्चरल थ्योरी कौन दिले हैं? बोले कि बच्चे अच्छे समाज परिवेश में रहेंगे तो बच्चे जल्दी सीख पाएंगे। ये से पहले सीख सकते, यदि उनको अच्छा माहौल मिले। तो माहौल कहाँ मिलता है? समाज में, अपने घर में, परिवार में, पड़ोसी में।
तो जहां समाज की बात करें तो कौन बोलते हैं, समाज में ज्यादा बल कौन दिए हैं सीखने के माध्यम में, वाइगोत्स्की। जहां भी मिल जाएगा सोशल कल्चरल थ्योरी, सोशल कल्चरल समाज या सांस्कृतिक चीज पर बल कौन दिए हैं, वाइगोत्स्की, ध्यान रखेंगे। लास्ट सवाल आपका 9 नंबर सवाल देखिए, यहां पे सवाल है प्यारे साथियों, अंतिम तक बने रहेगा, आपको तमाम चीज क्लियर करेंगे जो दिमाग में आपको कंफ्यूजन है प्यारे साथियों। कहानी यानी कि स्टोरी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन सीखते हैं। जहां भी बात करें, केवल बोले थे कि जहां भी मिल जाए उसको उड़ा देना है, केवल मूल्यों का अर्जन काट देना है। केवल देख लिए तो केवल उड़ा ही दीजिए, इसको सही नहीं हो। केवल अपनी इस तर्क शक्ति का विकास करना, इसको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट उड़ा देना है। फिर यहाँ पे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं, जी बिल्कुल, अपनी संस्कृति जो है कल्चर से जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे इसमें भी है केवल, तो 3 ऑप्शन में केवल है, ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, तो आपको तो ऐसे ही पता चल गया कि क्या आंसर होगा। तो केवल के वाले एकदम काट ही देना है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, तो आपका हो जाएगा। और कहानी कविता से क्या होता है, अपना कल्चर होता है, संस्कृति चीजों को ही उसमें उभारा रहता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 9 का तीसरा। इसी सब प्रकार के सवाल आएंगे, और जो जो भी टैग वर्ड बताए, अवसर देना, भाषा प्रयोग का माध्यम देना, समाज, सांस्कृतिक, ये बहुत अच्छा वर्ड है प्यारे साथियों। मौका देना, बहुत टैग वर्ड है, मौका देना, अवसर देना, ये सभी वर्ड जहां भी मिलेंगे वो टैग वर्ड सही है। जहां केवल दंड देना, पुरस्कार देना, व्यस्त रखना, किताब पर बल देना केवल, तो आपको गलत हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल है प्यारे साथियों, जो आपके लिए देखिए आपके बीच है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पे यानी कि समझ लीजिए कि 1 to 5 लेवल पे क्या उद्देश्य है। यहाँ पे है मुहावरे की लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। जहां भी ये सब की बात करेगा 1 to 5 लेवल पर ये काट देना है। कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता विकास करना भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन यही हो जाएगा कि अपना बात जो है दूसरों को रखना, समझना और अपनी बात को रखना। अभिव्यक्त मैंने रखना बात को। बच्चा बात को 2 तरह से रखता है, बोल के या तो लिख के, समझ गए। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पे जो है अपनी बच्चा जो है अपनी बात को रखना है। अभिव्यक्त मैंने क्या है, रखना, बात को समकक्ष रखने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो जो भी टैग वर्ड बताएं उसको देख लीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाएंगे। तो याद रखिएगा, आप चाहते हैं कि जेटेट में आप पास ही नहीं करना, 120 प्लस लाना, और तमाम जेटेट में आप पास करके, जेटेट शिक्षक बनने का पहला कदम होता है जेटेट, और जेटेट पास करेंगे तो ही आपका 8502 पद पर शिक्षक बहाली आ रहा है, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। और इस क्लास को देख लिए होंगे तो आपको पेडागोगी के सवाल जो भी आएंगे आपको लड़ जाएंगे। जेटेट हो या सीटेट हो, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा। और भी क्लास लाएंगे एमसीक्यू का, और आपका पेडागोगी का पूरा क्लास हम पढ़ा दिए हैं। नहीं देखे हैं पेडागोगी का क्लास तो प्लेलिस्ट में हिंदी पेडागोगी का बना हुआ, वहां पे जरूर देख लें। आपको जो भी सवाल पेडागोगी के आएंगे जहां से पढ़ाएंगे, पढ़ाया हुआ प्लेलिस्ट है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, जेटेट न्यूज का या किसी तैयारी का, तो प्यारे साथियों प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार, अपना ख्याल रखें। आप सफल होने वाले हैं, आपका सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, बेरोजगारी खत्म होने वाला है। और पड़ोसी के लिए एक और शब्द, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, लेकिन अब नहीं है। अब आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, क्योंकि आप जो चीज चाहते हैं उसे आप वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। साथियों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।